अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोटिवेशनल टैरो कार्ड रीडिंग। उम्मीद है आप और आपके अपने सब खैरियत से होंगे। हमारी ये रीडिंग है जी पीडीएम के बारे में, इमरान खान साहब के बारे में और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं उनके बारे में और पाकिस्तान के ज़ायचे के बारे में। काफ़ी सारे सवाल हैं, वन बाय वन कोशिश करूँगी सबके जवाब दे सकूँ। सबसे पहला सवाल मुझसे ये किया गया है कि पाकिस्तान के ज़ायचे के मुताबिक बताएँ कि आवाम के लिए ये मुश्किल वक्त कब ख़त्म होगा। तो बात ही पाकिस्तान से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात अगर मैं करूँ आपके इसके कार्ड के बारे में, तो यहाँ पे ज़ायचे के मुताबिक और कार्ड के मुताबिक धोखे और फ्रॉड की निशानी है। और जैसे कि पाकिस्तान का ज़ायचा मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ पे जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब हैं वो धोखे और फ्रॉड में मुलविस हैं। कैसे मुलविस हैं जी? क्योंकि ज़ायचा तो पहले से ही ऐलान कर देता है, तो यहाँ पे इन्होंने जो बजट दिया है वो धोखा और फ्रॉड उस पर मबनी है और ये ना तो इसको ठीक कर सकेंगे और ना ही आवाम को कोई रिलीफ दे सकेंगे। अब अगर यहाँ पे ये बात की जाए कि अवाम की बद्दुआएँ काम आने लगेंगी, तो ये चंद ही दिनों में आप देखना शुरू करेंगे कि वो वाक़ई ही बद्दुआएँ इनको लगेंगी और साहिब इक़्तिदार लोग इसका शिकार बनेंगे। ये वीडियो मैं 1-2 दिन पहले भी अपलोड कर सकती थी, लेकिन मैं आज के दिन का वेट कर रही थी क्योंकि 23 तारीख यानी आज के दिन 23 जून को सूरज ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। तो यहाँ पे सबसे पहली खबर मैं दे दूँ कि मुसद्दिक़ा इत्तलात आना शुरू हो जाएंगी, यानी जो रूमर्स हैं उनका ख़ात्मा हो जाएगा। जो लोग साहिब इक़्तिदार हैं इसमें हर बंदा शामिल है, इसमें वज़ीर आज़म साहब भी शामिल हैं। इनके लिए आहिस्ता-आहिस्ता मुश्किलात स्टार्ट हो जाएंगी। किसी बड़े सियासतदान के जेल में जाने की बात भी इस वक्त ज़ायचा कर रहा है। कौन है ये उस वक्त बात होगी जब उनकी गिरफ़्तारी हमारे सामने आएगी 11 जुलाई से, क्योंकि जैसे-जैसे सितारे नए असरात देखेंगे तो किसी बड़ी शख्सियत के जेल जाने की बातें स्टार्ट हो जाएंगी और हो सकता है कि आप लोग इसको जल्द ही देखें। के अलावा यहाँ पे माजी के ज़बरदस्ती के जो बने हुए दोस्त हैं, दरअसल वो सारे आपस में तो दुश्मन ही हैं। तो 11 जुलाई से इनके इख्तलाफात सामने आना शुरू हो जाएंगे। वैसे अभी आ भी रहे हैं, आप लोग देख भी रहे हैं, लेकिन जैसे-जैसे ये नेगेटिव असरात ज़्यादा होना शुरू होंगे तो पीडीएम का ज़वाल और दुश्मनी खुलकर सामने आएगी। और पीडीएम के लिए 11 जुलाई 2023 सुबह 10 बजे से लेके 11 बजे से ये बुरा वक्त स्टार्ट हो जाएगा। एक दो चीज़ें जो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है कि मुस्बत कम्युनिकेशन स्टार्ट होना, सियासी हालात का बेहतर होना, मौसम की तब्दीली वो नज़र आएगी। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँ, जो सियासी मैदान में आपको जो कुछ नज़र आ रहा है, हालात इसके बिल्कुल बरअक्स होंगे। इस मुल्क में जो हकीकी लोग हैं, इस मुल्क का दर्द रखते हैं, वो अब आपको सामने आते हुए नज़र आएंगे। और एक और चीज़, अदलिया के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो सूरज की जो पोजीशन चेंज हुई है, क्योंकि अदलिया का सितारा मुश्तरी है, तो वो भी अपनी पोजीशन चेंज कर चुका है। तो यहाँ पे अदलिया का किरदार खुलकर सामने आएगा। काफ़ी लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन उनको अब थोड़ा-सा हौसला करना चाहिए, क्योंकि जो भी करना है इन्हीं लोगों ने करना है, हम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब हालात आहिस्ता-आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाएँगे। के बाद एक और सवाल किया गया, क्या आवाम बाहर निकलेगी या कोई बड़ा एहतजाज होगा? तो यहाँ पे कोई एहतजाज होता हुआ नज़र नहीं आता, क्योंकि 19 जून वो पहला दिन था जिस दिन से इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों के लिए मुश्किलात शुरू हो चुकी हैं और ये तारीख़ 11 जुलाई तक जाएगी। और 11 जुलाई से क्योंकि मरीख़ ने अपनी वैसे ही पोजीशन चेंज कर लेनी है, तो फिर इसके असरात आप ज़्यादा देखेंगे। तो आवाम का बाहर निकलने का अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। एक और सवाल किसी ने मुझसे पूछा है कि पाकिस्तान के ज़ायचे और इमरान खान के ज़ायचे के बारे में बताएं कि क्या वो उनके ज़ायचे के मुताबिक हमें क्या नज़र आता है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि खान साहब का ज़ायचा पैदाइशी तौर पर इनका प्लानट इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। खान साहब जिस किसी को भी अपने मदद के लिए कहेंगे या फिर उनको कहेंगे कि मुझे पाकिस्तान के लिए ये आपकी मदद चाहिए, तो लोग भागे हुए आएंगे। अगर खान साहब के इक़्तिदार में आप इंशाल्लाह देखेंगे, क्योंकि खान साहब ने तो अब इक़्तिदार में आना ही है इंशाल्लाह, तो खान साहब के साथ पूरी दुनिया इस तरह से खड़ी हो जाएगी जैसे कि वो उनका अपना ही मुल्क है। तो खान साहब की मौजूदा हालात में अगर मैं देखूं तो खान साहब के ज़ायचे में जो भी सकूत का आलम एक तारी था, या फिर कह सकते हैं बहुत खामोशी थी, लोग समझ रहे थे कि ये ख़त्म हो चुके हैं, उसका ख़ात्मा हो चुका है। खान साहब के साथ बहुत सारे लोग ऐसे शामिल होंगे आगे आने वाले वक्त में, आप देखेंगे अब वो वक्त
आ चुका है, जब चाँद के साथ-साथ यानी कि नया चाँद जो आ चुका है, इसकी जितनी रोशनी बढ़ेगी, ख़ान साहब का सियासी कद-काठ उतना ही बुलंद होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। और एक और बात जो बार-बार कही जाती है कि ख़ान साहब को बाहर भेज दिया जाए या फिर उनको हम नाकाम कर चुके हैं, तो ख़ान साहब का कामयाबी का ग्राफ़ अब आप देखेंगे कि वो बेहतर से बेहतर होता जाएगा। और दूसरी बात ये कि वो दिन गए जिस दिन ख़ान साहब अकेले थे, मेरी ये बात आप याद रखिएगा। 3 अप्रैल से लेके ख़ान साहब का सितारा क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल में था, तो 12 जून तक इसकी मुश्किलात ये इससे वो निकल चुके हैं। अब जो नया चाँद आया है, इसमें शोहरत में इज़ाफ़ा, लोगों का शामिल होना, वुकला का साथ खड़ा होना, अदलिया का स्ट्रॉन्ग होना यहाँ पे शामिल है। ख़ान साहब का ज़ायचा अब इससे ज़्यादा मुश्किल में नहीं आ सकता, क्योंकि इससे ज़्यादा मुश्किलात में वो जा ही नहीं सकता। अब से मुश्किलात स्टार्ट हो गई इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों के लिए, जिनमें सहरे-फ़हरिस्त आपके वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं। और 11 जुलाई को जैसे ही बुर्ज चेंज होंगे, उनकी पोजीशन चेंज होगी, तो वहाँ पर एक बात मैं बता दूँ कि यहाँ पे एक किसी शख्स के ऑफ़िस छोड़ने का भी यहाँ पे ज़ायचा बता रहा है कि वो अपना ऑफ़िस छोड़ देगा, और इस सिमत में भी बातें होना शुरू हो जाएंगी। अब एक और सवाल मुझसे पूछा गया है जी कि तहरीक-ए-इस्तेकाम पार्टी, इसका ज़ायचा बताएं कि ये किस पोजीशन में है, या आगे चल के इसको कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती। तो क्योंकि तहरीक-ए-इस्तेकाम पार्टी बनी ही ख़ान साहब के ख़िलाफ़ है, तो मैं यहाँ पे बस क्लियर बताती हूँ कि ख़ान साहब का ज़ायचा पैदाइशी तौर पे इतना स्ट्रॉन्ग है, तो साफ़ सी बात है कि मद्दे मुकाबिल कोई भी नहीं होगा। दूर-दूर तक आपको कोई नज़र आ जाए, उसकी मजाल ही नहीं है। तो बात ही ख़त्म करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे वो चीज़ ही ख़त्म कर देते हैं जो आप लोगों के दिमाग में है। एक और सवाल जो पूछा गया कि बिलावल के लिए अगला इलेक्शन क्या होगा, क्या वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि पीपल्स पार्टी के ये सिर्फ़ दावे आपको नज़र आ रहे हैं। बिलावल और ज़रदारी साहब का मेरे पास ज़ायचा है, बिल्कुल मैंने देखा है। अगर आप बिलावल के ज़ायचे को देखें तो मशरिक़ से मग़रिब तक कुछ भी ये कर लें, वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनते। ना ही उनमें कोई ऐसी काबिलियत है, और ना ही उनके प्लैनेट उनको ये इशारा करते हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। तो यहाँ पे इलेक्शन जब भी होंगे, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि इमरान खान साहब क्या इलेक्शन जीतेंगे, तो इंशाल्लाह इलेक्शन भी लड़ेंगे और अगले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी बनेंगे। और इनके अलावा कोई भी मुझे नज़र नहीं आता, क्योंकि मैंने सबके ही ज़ायचे देखे हैं। अभी तक मुझे ऐसी कोई शख्सियत नज़र नहीं आती जो कि वज़ीर-ए-आज़म बने। मैं जानती हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात नज़र आ रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह इन तमाम मुश्किलात के बाद पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए और ख़ान साहब के लिए आसानियाँ हैं इंशाल्लाह।